तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P = AB स्क्वायर और Q = AQB, जबकि AB अभाज्य संख्या है, तब एलसीएम निकालना हमें PQ का। देखो P = क्या है, P = है AB स्क्वायर, Q = है AQB। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम PQ। एलसीएम का मतलब होता है प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर सहित मल्टीप्लिकेशन। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, देखो ए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर किसकी है, ए की पावर 1 है, यहाँ ए की पावर 3 है, तो ए की पावर 3 हाईएस्ट पावर है, ठीक है। बी स्क्वायर इसमें भी है, बी इसमें भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर किसकी है, इस बी स्क्वायर की। तो ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर, ये हुआ इसका एलसीएम A³ बी स्क्वायर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमारे पास A = x³ एंड B = x/3। हमें फाइंड करना है इसका एचसीएफ क्या होगा, तो हमें निकालना है इसका एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ निकालना हमें ए बी का। एचसीएफ होता है कॉमन प्राइम फैक्टर का मिनिमम मल्टीप्लिकेशन, मिनिमम पावर सहित मल्टीप्लिकेशन, यानी मिनिमम पावर जो कॉमन प्राइम फैक्टर है। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, लेकिन मिनिमम पावर किसकी है, दोनों में कॉमन है x, तो मैंने यहाँ लिख लिया x, दोनों में कॉमन है y, मैंने लिख लिया y, ठीक है। अब मिनिमम पावर किसकी है, कम से कम पावर किसकी है, यहाँ x³ लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ y² लिखा हुआ है, यहाँ y³ लिखा हुआ है। हमने वहाँ पे ली थी हाईएस्ट पावर, लेकिन यहाँ पर ले रहे हैं मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर इसकी x की पावर 1 है, x की पावर 1। y की मिनिमम पावर क्या होगी, y² या y³, तो मिनिमम पावर होगी इसकी y²। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, एंड ये था इसका आंसर, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, इसी का ही थर्ड है। A = 2² × 3³ × 5⁴, B = 2³ × 3² × 5। हमें फाइंड करना है इसका एचसीएफ क्या होगा। अब देखो इसका एचसीएफ मैंने बताया, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन प्राइम फैक्टर का मिनिमम पावर सहित गुणनफल। तो प्राइम कॉमन कौन कौन से हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, लेकिन हमें लिख लेना है, सबसे पहले लिख लेना है 2 × 3 × 5, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये दोनों ऊपर नीचे दोनों में हैं। अब क्या होगा, हमने तो लिख लिया जो कॉमन है वो चीज़ लिख ली। कॉमन चीज़ लिखने के बाद हमें देखना है कि इसमें इसके अंदर जो मिनिमम पावर है, यहाँ 2² है, यहाँ 2³ है, यहाँ 3³ है, यहाँ 3² है, यहाँ 5 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर क्या है 1। हमें देखनी है मिनिमम पावर। तो 2² जो है वो 2 की मिनिमम पावर है, क्योंकि एक 2³ है, 3³ 3², इसमें जो मिनिमम पावर है वो 3² है, एंड इसमें जो मिनिमम पावर है 5 की पावर 1 है। तो मैं निकाल दूंगा 4 × 9 × 5, 5 × 20, एंड ये आएगा हमारे पास के 9 दूनी 18, ये आ गया 180 क्या आ गया इसका एचसीएफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्या होगा, एक युग्म है। हमें बताना है कि जो को प्राइम नंबर्स हैं उनका एक पेयर है, तो को प्राइम नंबर्स का एक पेयर कौन सा होगा, निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्या होगा, एक युग्म है। तो सहभाज्य संख्या सबसे पहले हम समझ लेते हैं कौन सी होती हैं, जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, जिनका एचसीएफ क्या होगा 1। एचसीएफ 2 3 4 5 6 7 8 कोई संख्या नहीं, जिनका एचसीएफ 1 होगा वो पेयर होगा इसमें से को प्राइम नंबर्स का, एक वो पेयर होगा को प्राइम नंबर्स की। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ 14 35, अगर इस पेयर में से 14 35 18 25 31 93 32 62 इसमें से जिस किसी का भी एचसीएफ अगर 1 आ गया तो समझ लो वो को प्राइम नंबर्स का एक पेयर है, क्योंकि पेयर क्यों, 2 संख्या दे रहे हैं तो 2 का पेयर है। तो इसमें से हमें बताना है कि को प्राइम नंबर्स का पेयर कौन सा है। तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि को प्राइम नंबर्स का पेयर वो होगा जिसका एचसीएफ 1 होगा। चेक करते हैं किसका एचसीएफ 1 है इसमें। 14 35 ले लेते हैं, अगर मैं 14 35 सबसे मैंने ले लिया ए नंबर 14, 35, मैं इसका निकाल के देखता हूँ एचसीएफ। तो 14 2 × 7, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं 35, तो ये सिंपल आएगा 5 7 35। अब देखो मैंने कैसा करा, 14 के क्या कर दिए प्राइम फैक्टर्स कर दिए, 35 के क्या कर दिए प्राइम फैक्टर्स कर दिए, 14 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए 2 × 7, 35 के क्या आ गए 5 × 7। यहाँ पर एचसीएफ आप देख सकते हैं क्या है 7 है, यहाँ पर जो एचसीएफ है वो कितना 7। मैंने क्या होता है एचसीएफ कुछ नहीं होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए, मतलब कि ये भी गलत ऑप्शन है, फर्स्ट वाला गलत है, यानी कि ये प्राइम नंबर्स का पेयर नहीं है बी वाला, काट दो इसे। बी नंबर हमारे पास है 18 25, 18 25। अब देखो 18 के
इसका मैं निकालता हूँ HCF। 2 तिया 6 तिया 18, 25 दे रखा है, 5 पंजे 25। अब देख लो 31 93 बाद में चेक करेंगे, 32 62 आपको चेक करना हो, 31 93 आपको चेक करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि जो HCF आया है किसका, 18 25 का, उसके अंदर कहीं भी मैं देख सकता हूँ मुझे कोई भी कॉमन नंबर, कॉमन संख्या यहाँ पर नहीं नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं, यानी कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो इसका मतलब कॉमन नंबर्स क्या है, 1 है। तो क्या हो गया इसका HCF 1, तो ये तो चाहिए था हमें 1, यानी कि ये संख्या जो है प्राइम नंबर्स का एक पेयर है। कौन सी, 18 25, यानी कि इसका बी वाला आंसर सही है। 31 93 को आप चेक करेंगे, यहाँ पर देखना है कि क्या इनका HCF 1 आ रहा है या 1 के अलावा कुछ और है। अगर 1 के अलावा कुछ और है तो समझ लो ये दो ऑप्शन भी हमारे गलत ही होंगे। सही ऑप्शन है बी नंबर 18 25, क्योंकि इसका HCF क्या है, 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि 18 25 जो है वो सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म यानी कि एक पेयर है। तो देखो फर्स्ट का 5th नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाज्य हो यानी कि डिविजिबल हो। हमें वो सबसे छोटा नंबर निकालना है जो 1 से 10 तक की सभी नेचुरल नंबर्स से वो डिविजिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 1000, सेकंड में है 1260, सी 2520 एंड डी 5040। हमें वो नंबर फाइंड करना। तो इन चार में से वो एक नंबर है 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं से डिविजिबल है। अब देखते हैं, पहले लिख लेता हूँ मैं 1 से 10 तक की सभी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, मैंने यहाँ 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याएं लिख ली हैं। अब मैं इनके फैक्टर्स निकाल कर देख लेता हूँ। 1 का 1 आएगा, 2 का 2, क्या निकाल रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स। 3 का 3, 4 का आ जाएगा 2 इंटू 2 एंड 5 का आ जाएगा ये, एंड 6 का आ जाएगा 2 इंटू 3, 7 का 7 एंड 8 का आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 का आ जाएगा 3 इंटू 3, 10 का आ जाएगा 2 इंटू 5। अब देखो मैंने क्यों निकाले ये, मैंने 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्या क्यों लिखी और फिर इनके ये जो मैंने निकाले हैं ये हैं इनके प्राइम फैक्टर से क्यों निकाले। अगर मैं 1 से 10 तक की सारी संख्याओं का एलसीएम फाइंड कर लूँ तो मुझे वो नंबर्स आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो कि 1 से 10 तक की सारी नेचुरल नंबर्स से डिविजिबल होगा। दोबारा सुनो, अगर मैं 1 से 10 तक के जो नंबर्स हैं इनका एलसीएम फाइंड कर लूँ और फाइंड करने के बाद उनको जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो एक ऐसा नंबर होगा, एक ऐसा यूनिक नंबर होगा जो 1 से 10 तक की सारी संख्याओं से डिविजिबल होगा। चेक करके देखते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ किसका, एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याओं का। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर सहित गुणनफल। मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, प्राइम फैक्टर का, अब ये हम पहले भी निकाल चुके हैं कई बार एलसीएम, प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट, प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर सहित गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम जो निकालेंगे हम वो होगा हमारे पास, इसकी जो पावर है यहाँ 2 2 है, 3 3 है, यहाँ 2 क्यूब होगी, 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ जो है वो 2 इंटू 3 रहने देंगे, यहाँ 2 क्यूब है एंड यहाँ जो है वो 3 स्क्वायर है। अब प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर सहित मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जो संख्याएं इसके अंदर कॉमन है और जो संख्या कॉमन नहीं है उन सबको लेंगे। ठीक है, सिंपल एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं है। यहाँ पर 2 है, 1 टाइम्स है 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 स्क्वायर, यहाँ है 2 क्यूब, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 क्यूब है। 3 को देख लेंगे, 3 की स्क्वायर यहाँ है 3 एंड 1 टाइम्स यहाँ, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है 3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर। के बाद 4 है, 4 हमारे पास 2 के रूप में आ चुका है। उसके बाद बचा 5 की पावर जो हाईएस्ट पावर 1 है तो हमने लिख लिया 1 एंड 6 वगैरह है नहीं है क्योंकि वो 2 3 के रूप में आ चुका है, 2 3 6, तो क्या बचा हमारे पास क्या 7, तो 7 हमारे पास है 1 टाइम्स। अब देख लो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, 5 एंड 7, 8 9 72 मल्टीप्लाई 5 7 35, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 72 की 35 से, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगा 1, 5 7 35 और 1 36, 3 दूनी 6 एंड 7 21, 0 6 6 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5 एंड 2, ये आ गया हमारे पास के 2520। तो क्या नंबर आया, एक यूनिक नंबर है 2520। 2520 क्या है, एक यूनिक नंबर है। ये नंबर ऐसा है जो 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी संख्या है उससे डिविजिबल होगा, उससे कटेगा। तो हमने ये बता दिया है कि जो सी नंबर का जो ऑप्शन है 2520, ये ऐसा नंबर है 1 से 10 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन नंबर से ये 2520 डिविजिबल है। चेक करके देख लो, 1 से 10 तक की
सभी संख्याओं को लगाओ इसके नीचे और डिवाइड करके देखो 2520 उनसे डिवाइड होता है या नहीं होता, क्योंकि ये नंबर हमारे पास एलसीएम निकालने के बाद ऐसा नंबर आया है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया 2520 एक ऐसा नंबर है जो 1 से 10 तक की सभी नेचुरल नंबर से विभाज्य है या कह लीजिए डिविजिबल है। तो ये है इसका आंसर। फर्स्ट का 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है और उनका एलसीएम 162 है। यदि संख्याओं में से एक 54 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 27, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर जो चीज़ें हमें गिवन है। एचसीएफ दे रखा है हमारे पास 27, एलसीएम दे रखा है 162। यदि संख्याओं में से एक 54 हो, यानी कि मैं लिख दूँ यहाँ पे हिंदी लिख लूँ पहली संख्या, यानी कि फर्स्ट नंबर कितना है 54। हमें क्या निकालनी है, सिंपल दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या फाइंड करनी क्या होगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी बनाया हुआ है, हमने बुक के अंदर है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इज इक्वल्स टू उनका एलसीएम उनका एचसीएफ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या एचसीएफ इंटू उनका एलसीएम। तो पहली संख्या क्या दी हुई है मेरे पास 54, निकालनी क्या है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या निकालनी है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 27, एलसीएम कितना दिया हुआ है 162। तो मैं इस संख्या को दूसरी संख्या जो है इसको यहीं रहने देता हूँ, 27 मल्टीप्लाई 162 अपॉन 54 ले आता हूँ। अब 27 से 54 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 27 दूनी 54, 2 से कितनी बार कटेगा 2 8 16, 2 एकम 2। तो दूसरी संख्या क्या आ गई 81, यानी दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 81 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी हमने बता दिया है 81। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ प्राइम फैक्टर करने, सिंपल कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई भी नहीं करनी है, वहीं पर छोड़ देना है करके। फर्स्ट वाला ले लेते हैं हम 140। अब देखो 140 के अगर मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स करूँगा तो क्या आएगा, 2 7 14, 2 0 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35 एंड 7 एकम 7। तो क्या आ गया ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। सेकेंड नंबर दिया हुआ है 156, 156। अब 156 के फैक्टर्स कर लेता हूँ मैं इधर। तो क्या आएगा 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9 एंड 13 एकम 13। तो फैक्टर्स क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। किसके फैक्टर हैं 156 के। सिंपल मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 3825, 3825, 3825। 3825 के इधर फैक्टर्स करते हैं। चलिए 3825 मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि 5 है लास्ट में, तो 5 से काट देते हैं इसको। 5 7 35, कितने बचेंगे यहाँ पर हमारे पास 35 और 3 कितने होते हैं 38, यहाँ बचे 32, 5 6 30 एंड 5 5 25। एक बार और 5 से काट के देख लेते हैं। 5 एकम 5, यहाँ बचे 2, यहाँ हो गया हमारे पास 26। तो कितने हो गया 5 5 25 एंड 5 3 15। अब आ गया 153। 153 किससे कट सकता है 3 से कट सकता है जी, बिल्कुल कट सकता है 3 से काट लेते हैं। 3 5 15, 3 एकम 3। शुरू में मैं इसको 3 से भी काट सकता था। क्या आ गया हमारे पास 51, 3 एकम 3, 3 5 15। और यहाँ से इसको काट लेते हैं हम फिर से 3 से, 3 एकम 3, 3 7 21 एंड 70 जाएगा 17 एकम 17। इसके फैक्टर्स क्या आ गए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 17। ठीक है। फोर्थ नंबर है हमारे पास 5005। अब देखो 5005 यहाँ लिख लेता हूँ मैं 5005 को। ठीक है। 5005 से करता हूँ प्राइम फैक्टर्स, तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। किससे काट सकता हूँ मैं इसको 7 से काट दूँ, 7 से कट जाएगा, ये 5 है ऊपर वाला। 7 एकम 7, यहाँ बचा हमारे पास 3, कितना हो गया 30, 7 चौक 28, 28 और कितने बचे 2, 7 या 21, 143। 143 किससे डिवाइड हो सकता है 11 से। 11 कम 11, 11 या 33 एंड 13 बन जा 13। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो यहाँ पे कुछ डबल टाइम्स तो है नहीं, इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे। फिफ्थ नंबर दिया हुआ है 7429।
अब देखो 7429 के फैक्टर्स करता हूँ मैं, यहाँ पर यहीं पर कर लेता हूँ। 7429, 7429, यहाँ मैं इसको किससे काट दूँ, 17 से काट देता हूँ। 17 7 चौका 68, तो यहाँ पर आ गया 4 एंड यहाँ बचेंगे हमारे पास 68, कितने बचे, 2 6 बचेंगे जी, 62, 17 × 51, 17 × 51, यहाँ हो गया हमारे पास के 62, तो 51 और 9 60, तो 11 119 बचा, 17 7 119, ठीक है। 437 आ गया। 437 को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 437 किससे डिवाइड हो सकता है, 19 से, तो 19 का 19, 19 दूनी 38 एंड यहाँ बचे 38 और 2 5 बचे 57, 19 थे 57, ठीक है। यहाँ आएगा हमारे पास के 19 दूनी 38 23 एंड 23 बन जा 23। फैक्टर्स क्या आ गए 7429 के 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, तो ये हो गया इसका। यहाँ भी कोई संख्या डबल टाइम्स नहीं है, इसका मतलब ये भी इसी तरह से लिखा रहेगा। तो 5 के 5 हमने फैक्टर निकाल दिए, 140, 156, 300, 3825, 5005 एंड 7429। इन 5 के 5 ही फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए हैं, क्लियर एंड कट। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है, वो बराबर होगा एचसीएफ मल्टीप्लिकेशन एलसीएम के। अब देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सेकंड वाले क्वेश्चन को, 510 और 92 को। 26 और 91 है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 36, 336 और 54 है, ये भी आप खुद कर सकते हैं। मैं जो थोड़ा लगता है हार्ड लेकिन है नहीं, उसको मैं करके दिखा रहा हूँ। 510 और 92 सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा, 510 और 92। तो देखो सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 510 के सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 510 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, क्या आएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इधर एक बचेगा, 2 पंजे 10, 255। इसे काट देता हूँ मैं 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 85 एंड इसे काट देता हूँ 5 से, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। क्या फैक्टर्स आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, 2 तिया 6 पंजे 30 और 17 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 510। 92 के निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, 92, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 बन जाए 23, 23 किसी से नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, 2 दूनी 4 एंड ये आएगा 23। तो फैक्टर्स 510 के मिल चुके हैं, फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं 92 के। अब मैं इसको इस प्रकार से तो लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है, चलो ये इसमें तो कोई नहीं है कॉमन, लेकिन इसमें जो है हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 23 है। यहाँ पर ऐसी कोई 2 बार संख्या रिपीट हुई नहीं, तो इसको सेम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ एचसीएफ। एचसीएफ किसका, 510 92 का ऐसे फाइंड करना है। मैंने अंदर 510 लिखा ब्रैकेट में, कॉमा 92, इससे मालूम पड़ जाता है कि हम किस किस का एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन प्राइम फैक्टर्स का मिनिमम मल्टीप्लिकेशन सहित गुणनफल। द्वारा सुनो, कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो होंगे, कॉमन कौन कौन सा है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो सबसे पहले मैं 2 लिख लेता हूँ। इसमें भी 3 है और इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है, इसमें 17 कहीं भी नहीं है। तो ये हमारे पास के एक इसका नंबर आ रहा है कॉमन, वो है 2, तो यही क्या हो गया इसका एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है एलसीएम का। एलसीएम निकालता हूँ मैं 510 कॉमन 92 का। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है उसमें कॉमन वाले तो लेते ही हैं, साथ में जो कॉमन नहीं है उनको भी लेते हैं। तो कॉमन नहीं है उनको भी लेंगे और जो कॉमन है उनको भी लेंगे, और जो हाईएस्ट पावर है जिसकी घात ज़्यादा होगी उस वाली संख्या को लेंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 को ले लेंगे। ऑब्वियसली 2 की पावर 1 ही है तो 1 इसी तरह लिखे रहने देंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, लेकिन 3 को भी ले लेंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, लेकिन 5 को भी ले लेंगे। 17 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें भी ले लेंगे। 2 आ गया हमारे पास, यहाँ पर 2 टाइम्स था, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पर 2 कितना है, 2 टाइम्स है, तो 2 स्क्वायर आएगा। 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड मल्टीप्लाई किया 23। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, तो ये आ गया हमारे पास 4 या 12 पंजे 60, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, 17 और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 17 0 0, 17 छंग 102, 1020 मल्टीप्लाई 23, 1020 की डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो 23 0 0, 23 दूनी 46 का 6, यहाँ से लगे 4,
23 0 0 4, 23 कम 23, तो ये आ गया हमारे पास 23,460, 23,460 ये आ गया इसका आंसर। तो ये हुआ इसका SCF। और जो 26 और 91 वाले क्वेश्चन हैं, 3, 36 और 54 वाले हैं, ये अपने आप करके देखने, क्योंकि ये इतने कठिन है नहीं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। जो मेथड मैंने ये बताया है आपको, इसी मेथड से क्वेश्चन ये भी दोनों सोल्व होंगे, ये और ये मैंने बता दिया। पर का क्वेश्चन है कि SCF दिया हुआ है हमें 306, 657 का कितना दिया हुआ है 9, LCM फाइंड करना है हमें 306 और 57 को। समझो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर इसने बात में हमसे पहली संख्या और दूसरी संख्या को दे दिया है। पहली संख्या कौन सी है 306, दूसरी संख्या क्या है 657। SCF कितना दिया हुआ है इन दोनों का 9। इसने ये ना कह के कि पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये, SCF ये है, तब इनका LCM निकालो। इसने डायरेक्ट हमें ये कह दिया है कि भैया SCF जो है वो 306, 657 का 9 है, LCM फाइंड करना हमें 306 और 657 का। तो पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657, समझ रहे हो। पहली संख्या लिखेंगे यहाँ पर हम, फॉर्मूला होता है हमारे पास पहली संख्या मल्टीप्लिकेशन दूसरी संख्या इक्वल्स टू उनका SCF एंड उनका LCM। तो पहली संख्या क्या है यहाँ पर 306, दूसरी संख्या क्या है 657, SCF कितना दिया हुआ है 9, ये दिया हुआ है 9, ठीक है। LCM फाइंड करना है हमें, LCM इक्वल्स टू क्या आएगा 306 मल्टीप्लिकेशन 657 अपॉन 9। अब 9 से काट के देख लेते हैं क्या कटेगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितने बचेंगे यहाँ पर 3, 9 चौक 36, ठीक है ये जाएगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितने बचे 3 एंड 9 चौक 36, 34 मल्टीप्लिकेशन 657। तो 34 और 657 की मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 22,338। तो ये क्या हुआ इसका LCM हमारे पास आ गया 22,338। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, उसका मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या है वो 0 पर समाप्त हो रही है। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो डेफिनेटली वो 5 से डिविजिबल होगी। ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के अंदर भी किया था और एक्सरसाइज के अंदर भी ये क्वेश्चन है कि 6 की पावर n जो है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो संख्या 5 से डिवाइड होती है, डिविजिबल होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 10, अगर मैं यहाँ लिखूँ 20, 30, 50, 400, 5000, कुछ भी संख्या लिखूँ जिसके लास्ट का अंक क्या हो 0 हो, तो ये काट के देख लो, ये संख्या 5 से जरूर डिवाइड होगी। हमें जो संख्या दी हुई 6 की पावर n, यहाँ पर ये कह रहे हैं जो n है वो ये प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर है। n हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ये कुछ उससे आगे तक जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं वो हम यहाँ पर रख कर देख सकते हैं। अब देखो क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर मैं यहाँ लिखूँ 6 की पावर n, सिंपल सा एक मेथड बता रहा हूँ, कोई कठिन मेथड नहीं है। यहाँ पर मैं अगर 6 के फैक्टर्स करूँगा प्राइम फैक्टर्स, तो 2 × 3 की होल पावर n। अब जो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंडन, यानी उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स किस रूप के होते हैं 2 × 5 की होल पावर n के रूप के उसके फैक्टर्स होते हैं। अब जो संख्या हमें 6 की पावर n दी हुई है वो संख्या जो है उसके फैक्टर्स 2 × 3 है। यहाँ पर कहीं पे दूर दूर तक 5 नहीं है। अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है तो एग्जैक्टली उसका 5 एक फैक्टर होगा, ये हमें पता है। लेकिन 6 की पावर n का कोई फैक्टर क्या है 5 नहीं है। अब यहाँ 5 फैक्टर होना चाहिए था अगर ये संख्या 0 पर समाप्त होती तो। अब ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ इसका कोई फैक्टर 5 नहीं है। तो इसलिए हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये प्राकृत संख्या n के लिए कोई भी संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, तो मैं कह दूंगा 6 की पावर n संख्या 6 की पावर n कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, ये हमारे पास एक सिंपल सा मेथड था, मैं इसको नंबर देता हूँ फर्स्ट। अब सेकंड मेथड में क्या बताता हूँ, जो 6 की पावर n की हमें संख्या दे रखी है, अगर मैं यहाँ 6 की पावर n की जगह पर कोई संख्या रखूँ 1, चलिए मैं नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि हमें n बताया गया है कि n एक नेचुरल नंबर है।
6 की पावर 2, 6 मल्टीप्लाई 6, मैं इसके फैक्टर करता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एंड इसके फैक्टर्स क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 3। मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर्स रखता चला जाऊँगा, 6 की पावर n की जगह पर मैंने 3 रखा, मैंने 2 रखा, मैंने 1 रखा। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, इसके फैक्टर्स क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर कहीं भी मैं नंबर्स रखता चला जा रहा हूँ, मुझे कहीं भी 5 नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती, फिर से बता रहा हूँ, उसका एक फैक्टर 5 जरूर होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ 6 की पावर n के फैक्टर कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ कहीं भी 5 नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या है 2 है 3 है, 2 है 3 है, 2 है 3 है, हमें यहाँ कहीं भी 5 नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 6 की पावर n के रूप की कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त कभी भी नहीं होगी। 7th नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, कंपोजिट नंबर क्यों है। हमें ये बताना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखो ये कंपोजिट नंबर इसलिए है, अगर मैं संख्या ले लूँ यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अब देखो कंपोजिट नंबर कब होता है, जब किसी संख्या के प्राइम, जब उसके फैक्टर्स करें तो सारे के सारे फैक्टर्स अगर उसके प्राइम आएंगे तो वो नंबर जिसके फैक्टर्स प्राइम आए हैं वो नंबर क्या कहलाएगा भैया, वो कहलाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। अब देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ और जोड़ के देखता हूँ क्या आएगा। तो 11 सत्ते 77, 77 की मल्टीप्लाई करता हूँ 13 से, उसमें 13 जोड़ देता हूँ, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल लगे 9, 13 सत्ते 91 और 9 हो गए हमारे पास 91 और 9 हो गए पूरे पूरे 100। ये आ गया हमारे पास 1001 प्लस मैंने जोड़ दिया इसमें 13। अब जो 1001 में 13 जोड़ दिया तो यहाँ पर आ गया मेरे पास के 1014। अब ये संख्या जो है 1014 हमारे पास किसको मल्टीप्लिकेशन जोड़ने के बाद आई है, इस संख्या को। इन तो फैक्टर्स क्या आ गए इसके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ये जितने भी फैक्टर हैं, ये ये 4 फैक्टर आए हैं 2 3 13 13, ये जितने भी नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। अब अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की बात करूं तो उसमें कहा गया है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है और उसके फैक्टर्स निकालते तो उसके फैक्टर हमारे पास सारे के सारे कितने आएंगे, प्राइम नंबर्स आएंगे। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स ही तो हैं, इसलिए ही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो नंबर है 1014 कैसा है, कंपोजिट नंबर है। और 1014 किससे मिलकर बना था, इस नंबर से मिलकर बना था, तो इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या, इसलिए कंपोजिट नंबर है। अब देखो ये निकाल दिया हमने इसके फैक्टर्स। अब मैं निकाल के देखता हूँ सेकंड नंबर के, जो मेरे पास नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, 7 42 मल्टीप्लीकेशन 5 चौक 20, इसका आ गया 3 दूनी 6 प्लस में है 5, तो 42 मल्टीप्लाई 20 छंग 120 प्लस 5 है 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगे 2, 12 चौक 48 और तो 50, 50 40 प्लस 5 50 45, ठीक है। 50 45 के फैक्टर्स करके देखते हैं, 50 45 ये 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 पूरा पूरा जाएगा, 5 एकम 5 0 0 5 नम 45 1009। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 5 इंटू 1009। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये 5 इंटू 1009 ये कैसे फैक्टर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो ये प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स किससे मिलके आए, इस संख्या से मिलके आए। हमने जो ये संख्या बना रखी है 5045, 5045 कैसा नंबर हुआ, एक कंपोजिट नंबर हुआ। और कंपोजिट नंबर ये किससे मिलके आया था, इससे मिल के आया था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर हमें दिया हुआ है ये कैसा नंबर है, एक भाज्य संख्या है। किसके अकॉर्डिंग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की अकॉर्डिंग। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो एक कोई ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 नंबर क्वेश्चन है। कोई मैदान है ये, ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी ये कि रास्ता है, वृत्ताकार रास्ता, ये वाला, ठीक है, ये एक रास्ता है ये जिसके अंदर मैंने ये बनाया। इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट, एंड रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक स्थान एक समय चलना प्रारंभ करके इसमें चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान मिलते हैं। देखो सिंपल इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा एलसीएम। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम निकाल दूँ तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो कि एक ऐसा नंबर होगा जो 18 मिनट और 12 मिनट को बीट करेगा, उसको बीट करेगा नंबर वो, ठीक है। तो 18 मिनट और 12 मिनट को बीट करेगा तो वो नंबर मेरे पास आएगा, ऐसा नंबर होगा जिससे जितने समय बाद में
दोनों आपस में एक ही जगह पर मिलेंगे। तो 18 और 12 का सिंपल एचसीएफ निकालना है, वो अपने आप निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के 2 टैंकरों में क्रम से 504 और 735 लीटर दूध है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करनी है जो प्रत्येक टैंकर के दूध को पूरा पूरा माप सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 504 लीटर 735 लीटर उस बर्तन की अधिकतम धारिता। एक ऐसा बर्तन बनाना है हमें दूध मापने का, अगर हम दूध मापना उससे शुरू करें तो एक थोड़ा सा दूध भी कैन के अंदर ना बचे, वो सारा का सारा दूध उस बर्तन से माप दिया जाए, यानी बिना दूध बचे वो जो सारा दूध है वो उससे हम माप लें। तो मैं अगर 504 और 735 का एक कॉमन नंबर निकाल दूं, कॉमन नंबर किससे निकलता है, एचसीएफ से निकलता है। तो 504 और 735 का एचसीएफ निकालना है, और जो एचसीएफ होगा वो एक ऐसा नंबर आएगा जो कि 504 और 735 के बीच का कॉमन नंबर होगा। तो वो नंबर ऐसा होगा कि हम उस नंबर से, उस नंबर के अकॉर्डिंग जितने भी लीटर का वो नंबर आएगा, उस नंबर का हम क्या बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं जिसकी धारिता ऐसी होगी कि वो 504 और 735 लीटर के दूध को पूरा पूरा माप सकता है। ठीक, तो एक्सरसाइज 1B है, इसके जो सारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे 1C की जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन।